सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सप सपना कह हनुमत विपति प्रभु सोई जप तप सुमिरन भजन न होई कर सो करम करिए विधि नाना मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। आप सबको गीता सत्संग में स्वागत है। आज हम 1 घंटा भगवान के लिए, भगवान की बातों के लिए, भगवान की महिमा, भगवान के गुण कुछ समझेंगे, कुछ मालूम करेंगे। जो बातें रामायण में हैं, पुराणों में हैं, ग्रंथों में हैं, कोई ना कोई बात एक लेकर के उसको हम जीवन में उतारेंगे। भगवान का नाम सब ग्रंथों में गाया हुआ है। भगवान का नाम सबके लिए है, सब जगह में ले सकते हैं, सब जगह काम में आएगा। हवन सब जगह कर सकते हैं क्या? जब तब कर सकते हैं। भगवान का नाम हमेशा ले सकते हैं, सब जगह ले सकते हैं, सबको ही कर सकते हैं। इतनी महिमा है नाम के अंदर, नाम के अंदर इतनी महिमा है। भगवान का नाम कुछ लगने वाला नहीं, अपने अंदर स्मरण चलते रहना चाहिए। कब आएगा ये? जब हम भगवान की महिमा सुनेंगे, भगवान के गुणों को देखेंगे, समझेंगे, तो ये हमारे मुख में से उसके गुण निकल सकते, उसका नाम निकलता है। वरना नाम कैसा निकलेगा? जब उसके ऊपर प्रेम रहेगा तो उसका नाम निकलेगा। जब उसके ऊपर हमारा श्रद्धा रहेगा, जब उनके गुणों का मालूम होएगा, तब उनका नाम निकलेगा। वरना मुख में से राम क्या बोलेंगे, क्या करना है, ऐसा बोलेंगे। जब उसके प्रेम को जानेंगे, उसके गुणों को जानेंगे, उनकी महिमा को जानेंगे, तब वो लगता है कि भगवान का नाम प्यारा, भगवान का नाम प्यारा। विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, ये भगवान के नाम लेते वक्त होना चाहिए। संशय नहीं, भगवान का नाम लेते वक्त संशय नहीं आना चाहिए। आज एक आराधना करे, कल एक भगवान को याद किए, परसों एक मंदिर गए, परसों एक बाबा के पास गए, अगले किसी और चले गए, और कहीं और चले गए, भटक गए। ये भटकते भटकते भगवान को याद नहीं कर सकते, नहीं होता। संशय है आपके जीवन में, हमारे जीवन में संशय आता है तो भक्ति नहीं है उसमें। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण होना चाहिए भगवान के प्रति। जब भगवान का नाम लेकर के समुद्र के अंदर पत्थर छोड़ रहे थे तो सारे पत्थर तैर रहे थे। हम सुने ना रामायण के अंदर, जब हमारे को लंका जाना था तो समुद्र पार करना था, तो सारे वानर लोग भगवान का नाम उसके ऊपर लिख करके, पत्थर पे नाम लिख करके पानी में छोड़ते थे, तो सारे पत्थर तैरते थे, उसके ऊपर से वानर लोग जाते थे। तो भगवान बोले मेरे नाम के अंदर इतना पावर है, मेरे नाम के अंदर इतना पावर है। तो बोले कि भगवान बोले मैं खुद एक पत्थर लेकर के डालूंगा
डूबेगा या तैरेगा देखेंगे स्वयं में। जब भगवान थोड़ी दूर जा करके वो एक पत्थर लेकर के कि पत्थर डूबेगा या तैरेगा ऐसा समझ के पानी में डाले तो डूब गया। ये क्या बात हुई? स्वयं भगवान राम ने पत्थर को पानी में डाले, डूब गया। सारे वानर लोग जो है ना भगवान का नाम लिख करके तरा दे रहे पत्थरों के ऊपर, चल रहे उसके ऊपर से। ये क्या बात है? थोड़ा उधर हमको सोचना है, थोड़ा सा उधर हमको सोचना है, क्या बात है ये। ऐसे तो बहुत अलग अलग प्रसंग महात्मा लोग कहते हैं, अलग अलग उसके अर्थ भी निकलते हैं। तो हमारे अंदर से ये बात आई कल 2-4 दिन में कि भगवान ने जो पत्थर छोड़ा है उस संशय से छोड़ा है, डाउट है इसके अंदर। क्या करके? ये डूबेगा या तैरेगा। स्वयं भगवान भी अगर से इसके अंदर संशय रखेंगे, डाउट करेंगे, तो पत्थर डूबने वाला है। स्वयं भगवान भी तो इतना पावर वो श्रद्धा में, भक्ति में, विश्वास में है। वानर कौन है? वानर जिनका शरीर आधा पशु जैसा है, आधा मनुष्य जैसा है, वानर। वो लोग वो ना वेद पढ़ सकते, उपनिषद पढ़ सकते, यज्ञ कर सकते, हवन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। भक्ति के नाम पे क्या कर सकते हैं? धर्मों के अंदर क्या कर सकते? नहीं, सिर्फ एक विश्वास है, ये मेरे प्रभु है राम। एक विश्वास, ऐसा विश्वास जो विश्वास रख करके भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम लिख करके पानी में डालेंगे तो वो तर गया। उसमें डाउट नहीं है, उसमें संशय नहीं है। डाउट इज आउट। हमारा हर पूजा, भक्ति, मंदिर, जो भी हम काम करते, उपवास, व्रत, उसमें डाउट है। डाउट नहीं होना चाहिए। आप भले ही राग से भजन गाते होंगे, संस्कृत बोलते होंगे और नियमित रहते होंगे, मगर डाउट है मेरे जीवन में। जब जीवन में डाउट आता है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है, तो जीवन की नैया डावाडोल है, समझो डूबने वाली है। पक्का विश्वास, विश्वास मेरा पक्का होना चाहिए। इधर एक छोटा लड़का, एक 8 महीने का, साल भर का है, इधर माँ ने ठहरी है, इधर पापा ठहरे, इधर मम्मी ठहरे। तो बच्चे को कैच करते हैं। माँ क्या करती है? लड़के को लेकर के पिता की तरफ, पापा की तरफ, पति की तरफ फेंकती है। तो पिता क्या करता है? उसको कैच करता है। पिता क्या करता है? वो लड़के को लेकर के अपने पत्नी की तरफ, माता की तरफ फेंकता है, फिर वो कैच करती है। लड़का रोता ही नहीं है उसमें, लड़का वो रोता ही नहीं। क्यों? उसको पक्का भरोसा है कि इधर मेरी माँ संभालेंगी, इधर मेरा पिता संभालेगा। इधर मेरी माँ संभालेगी, इधर मेरा पिता संभालेगा। दोनों के बीच में मैं सुरक्षित हूं। माँ जगदम्बा की गोद में मैं बैठा हूं, मुझे क्या चिंता है? बोलिए, माँ जगदम्बा की गोद में मैं बैठा हूं, मुझे किस बात की चिंता है? एक बालक को, 1 साल भर के बालक को माँ की गोद में बैठा है, उसको किस बात की चिंता है? बुखार की चिंता है, भूख की चिंता है, प्यास की चिंता है, कपड़ों की चिंता है, किस चीज की चिंता है? एकदम शांत रहता है, सुरक्षित रहता है, विश्वास से रहता है, मेरी माँ मुझे संभालेगी, ये मेरी माँ है। खाली उसकी आवाज से ही संभालती है, वो रोना बंद हो जाता है उसका। क्यों? उस विश्वास है। ऐसा बालक के जैसा जीवन मेरा होना चाहिए परमात्मा के प्रति, कि वो मुझे संभालेगा, वो मुझे देखेगा, वो मुझे संभालेगा, मेरी रक्षा करेगा। मेरे को देखने वाला वो है। विश्वास, भरोसा, श्रद्धा, निष्ठा पक्का होना चाहिए। जब ये होता है तब तो भगवान को याद करेंगे, भगवान हमारी बात सुनेगा, हमारी प्रार्थना सफल होती, हमारी पुकार सुनता है। हमारे अंदर ही विश्वास नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ काम बनना तो ठीक है, नहीं तो ये मंदिर में, नहीं तो वो मंदिर में जाएंगे, नहीं ये मंदिर में नहीं, वो मंदिर में जाएंगे, वो दूर में एक मंदिर है वहाँ जाएंगे। पैदल जाने से सुनता है,
या गाड़ी में जाने के बाद सुनता है, या पहाड़ पे चलते जाने के बाद सुनता है, या लौटते लौटते जाने के बाद सुनता है? कैसा सुनता है भगवान? ये सब चीज़ों से नहीं सुनता है भगवान, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितने भी जन्म ले लो, आपके दिल में भक्ति नहीं है, आपके दिल में श्रद्धा नहीं है, आपके दिल में विश्वास नहीं है, तो वो कुछ काम करेगा। भगवान ने रामायण में बता दिए, स्वयं मैं भी दौड़ से पत्थर डालूंगा तो डूबने वाला है। वानर लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, फिर भी जो है ना विश्वास है उनके दिल में। छोटा लड़का, उसको क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम, घर नहीं मालूम, मैं किधर जन्मा नहीं मालूम, मैं गोरा हूं नहीं मालूम, काला हूं नहीं मालूम, मैं स्त्री हूं नहीं मालूम, मैं पुरुष हूं नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। मुझे भूख लगी, मुझे रोया, मेरी माँ संभालेगी, उसको इतना पक्का हो। माँ की आवाज़ से ही वो गुच्चू बैठ जाता है। ऐसा उसका कनेक्शन होता है। हमारा भी भगवान के प्रति ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि मुझे भगवान संभालेगा। भगवान शब्दों पे नहीं जाता, भगवान हमारे वाणी पे नहीं जाते, हमारे अंतःकरण से, निष्ठा के ऊपर, भक्ति के ऊपर, विश्वास के ऊपर, इस पे जाते हैं। ये देखते हैं, हमारा हृदय देखते हैं भगवान। हनुमान जी जैसा हृदय चीर के दिखा दिया, सीना चीर के दिखा दिया भगवान का। भगवान राम को दिखा, मेरे हृदय में सिर्फ राम है, मेरे हृदय में सिर्फ भक्ति होनी चाहिए, हमारे हृदय में विश्वास नहीं है, इसलिए हम इतना सब करते तो भी हम निराश हो जाते हैं। भगवान है या नहीं पता नहीं, ऐसा बोल। तो विश्वास कब आएगा? भगवान की लीलाओं का, भगवान की महिमाओं का, भगवान के गुणों का हम याद करेंगे, हम देखेंगे, सुनेंगे, तो उसमें तब विश्वास हम पक्के हो जाएंगे। सत्संग में यही महिमा है कि भगवान के गुणों को हम जानते हैं, समझते हैं। हमेशा एक बार भगवान अर्जुन को बुला करके विश्वरूप दिखाए, ऐसे ही विश्वरूप दिखा सकते हैं भगवान? बहुत दुर्लभ है भगवान को विश्वरूप दिखाना सबके लिए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक सामान्य अर्जुन के लिए भगवान ने विश्वरूप दिखा दिया है। क्यों? भगवान को अर्जुन बहुत प्रिय है। ऐसी युद्ध के समय में मेरे सेना नहीं लेके मुझे निहत्थे को ले लिया है, तो भगवान का भी कुछ फर्ज बन जाता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसे युद्ध की परिस्थिति में भी कि भगवान को लिया है, भगवान की सेना को नहीं लिया, इसलिए वो अर्जुन है, इसलिए भगवान उसको याद करते हैं, भगवान याद करते हैं अर्जुन। क्या भगवान में आपके वो दिव्य रूप को, विभूति को देख सकता हूं? देख लो बोल के बता दिया है भगवान। अरे रे रे रे, आपको मैंने दिव्य चक्षु नहीं दिया, ये ले लो दिव्य चक्षु और मुझको देखो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। देख अर्जुन मेरे विश्वरूप को, क्या देखना चाहता है देख ले। वो भगवान ने भी बताया है कि ये दुर्लभ है, ये मैं सबको नहीं बताता, चतुर्भुजी नहीं दिखाता मैं अनंत मेरा रूप जो है कैसा दिखा दिया तुझको। प्रेम है भगवान, तेरा विश्वास पक्का है मुझ पर, तू जीवन की डोरी मेरे हाथ में दे दिया है। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, मेरा भी कुछ काम बनता है, तेरी रक्षा करना, तेरे को संभालना, तेरे को विजयी दिलाना, और दिलाया भी है भगवान। अपनी जीवन की डोर भगवान के हाथ में दो। आपके पर जब भरोसा होगा, आप सुनेंगे, समझेंगे, तब देंगे आप। नहीं तो बार बार मुल्ला मोहल्ली के पास जाके दाढ़ी को हाथ लगाना पड़ता, किसी के पेट में मुंडी डालना पड़ता, किसी के पैर पड़ना पड़ता। संसार में सबके जगह पैर पड़ना पड़ता। जगन्नाथ के पैर पड़ो, नारायण के पैर पड़ो, अपनी जीवन की डोर उसके हाथ में दो। वो सारथी बनने के लिए तैयार है अपने जीवन के साथ। हमारा कुछ हम अपन खुद बन के चले, खुद बन के चले तो खुदा दूर हो गया। हम खुद बन के चले गए, मैं है तो घर चलता, खुद को मिटा दो खुदा नजर आएगा। मैं करके चल रहा, ये जीवन की डोर भगवान के श्री चरणों में दे दो, भगवान के हाथ दे दो। कि जीवन में कठिनाई, दुख, संकट, प्रॉब्लम,
टेंशन कहाँ रहता, कहाँ रहता। एक बालक के जीवन में कुछ है ही है, कुछ नहीं है। उसको मालूम है मेरी माँ, सारी सभा के अंदर पंडित लोग बैठे हुए हैं, बच्चा रो रहा है, सारे पंडित लोग संस्कृत में कुछ बोल रहे हैं उसको, बच्चे को सब कुछ ना कुछ बता रहे, समझा रहे, श्लोक बोल रहे, मंत्र बोल रहे, वो बच्चा रोने का बंद ही नहीं करता, रोते ही जा रहा, रोते ही जा रहा। तो बोला ये किसका बच्चा है? वो माई का बच्चा है। बुलाए माई, माई बुला करके उसको लेती है, आई, बच्चा खामोश हो गया। माँ लेते ही बच्चा खामोश हो गया और उसको कुछ ऐसा कुछ बताए, शांत हो गया। हम सब बोले, पंडित लोग बैठ के बोले, पूजा पंडित लोग, महात्मा लोग सब बोले कि ये कौन सा श्लोक है, ये क्या मंत्र है, डिक्शनरी में कहाँ है इसका? बोला कुछ भी नहीं निकलता इसका, ये माँ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है। उसके स्पर्श होते ही बच्चा शांत हो जाता है। अभी दूध भी नहीं पिलाया उसको, दूध नहीं, कुछ नहीं, जैसा सब लोग लिए ऐसे ही माँ ने ले लिए, बच्चा रोना बंद हो गया। और उसको ऐसा कुछ बोले, संस्कृत में बोली माँ ने बच्चे को? नहीं। तो आप भी आपके हृदय में कोई भाषा होती है, हृदय से भगवान को पुकारो, हृदय से भगवान को याद करो, हृदय से भगवान की भक्ति करो। हमने श्लोक कम बोले, ज्यादा बोले, उसमें कुछ टूटी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। सरल दिल से, भोले दिल से, सच्चाई से, पवित्रता से, विश्वास से भगवान का नाम लेना चाहिए। इसमें यही बात है। आपने कितना सामग्री इकट्ठा किया है, क्या क्या लाए, क्या क्या चढ़ाने का है भगवान को, इसमें विश्वास है। डाउट है ये भगवान खाएगा या नहीं। हम इतना भगवान के लिए चढ़ाते, भगवान खाते हैं या नहीं खाते नहीं मालूम, डाउट ही है हमारे को। खाते ही है। बड़े बड़े पुजारी लोग खिलाने के बाद में माँ काली नहीं खाए, एक लड़के ने बोला जल्दी खा लो, नहीं खाए तो मुझे मेरा पापा मारेगा, आके खाओ जल्दी। भगवान को ऑर्डर देते खाने के लिए, तो भगवान को खाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चे का हृदय पवित्र है, सरल है। बोला ये कैसा खा लिए, काली माँ खा लिए, कैसा खा लिए? आप खिलाओ, बोले हम मैंने बोला खाने के लिए, खा लिए। कैसा? मैंने तो कभी भी इतना श्रद्धा नहीं दिखाया, उतनी भक्ति नहीं दिखाया, उतना विश्वास नहीं था मेरे पास कि ये पत्थर की मूर्ति खाएगी कुछ। मेरा काम था रोज पूजा करना, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद समझ के खा लेना। पर मैंने बच्चे को बोल के यहाँ भगवान को खिला के खाना, तो बोले कि भगवान को चढ़ाया हुआ है, खा रहे नहीं, तो भगवान को कुछ ऑर्डर दे रहे, आओ जल्दी खाओ खाना, नहीं तो मेरे को पापा मारेगा, तुम खाओ जल्दी। तो भगवान ने भक्ति देख करके, श्रद्धा देख करके, विश्वास देख करके, उसके जो भोलेपन को देख करके भगवान को आगे खाना पड़ा। ये सच्ची बात है। हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा, हमारा मंदिर, हमारे भगवान, हमारी भक्ति, इसमें क्या चल रहा है ये थोड़ा समझना चाहिए। क्या होता है, भगवान का लैंग्वेज क्या है मेरे साथ, भगवान के साथ हृदय का है, प्रेम का है, अंतर की भक्ति है, भीतर से है भगवान का जो भी है, भीतर से कनेक्शन है, बाहर से नहीं। कुछ पादरी लोग हैं, धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव चले जाते हैं। तो एक गांव को गए, अंडमान निकोबार, जहाँ पर आइलैंड है, समुद्र के बीच में एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं। तो पादरी लोग आए, सफ़ेद कपड़े पहन करके, कुछ किताबें हाथ में लेकर के, माला और दाल लेके, कि उनके धर्म का प्रचार करने के लिए वो गांव को चले गए। वहाँ जाने के बाद में कुछ लोग मिले, तो वो बोलते कि आप लोग भगवान की पूजा कैसा करते हैं, आप प्रार्थना कैसा करते हैं, आप प्रेयर कैसा करते हैं? बोले कि हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, कुछ पता है, ये ऐसी जाहिल भक्ति है, ये कुछ मतलब नहीं है, हम सिखाएंगे आपको भक्ति कैसा करना, प्रार्थना कैसा करना, प्रेयर कैसा करना, आप ये सीख लो। ठीक है, जो भोला होता है, जो सरल होता है ना, तो वो सब सीखने के लिए, सब काम के लिए तैयार हो जाता है, किंतु परंतु कुछ नहीं करता। जो सरल हृदय के होते हैं, आर्जवम, अर्जुन का नाम है सरल, सरल 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 होके पूरे राजपट्टी सब जुए में आ रहे, इतने सरल हो गए, सब कुछ खो गए, इतने सरल हो गए। आर्जवम यानी सरल, भक्ति में सरलता ही होनी चाहिए।
जो सरल होता है ना उसको भक्ति सुलभ हो जाती है, जो सरल नहीं होते उसके लिए भक्ति बहुत कठिन है। वो सरल थे, क्या सिखाए, सीख लिए। अब वो सिखाए, पादरी लोग क्या हमेशा थोड़ी रहने वाले हैं, सिखा देते चले जाते, चले गए वो लोग नाव में बैठ के। तो कुछ आदिवासी लोग बोले कि ये प्रार्थना कैसा बोले, क्या बोले, आगे का पीछे का हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। इति को आती बोल दिए, आती को इति बोल दिए, क्या हो गया समझ में नहीं आया। तो चलो फिर पूछेंगे, अभी थोड़ी देर हुआ जा करके पादरी लोग पूछेंगे, बोलते भाग के गए उनके पीछे। तभी पादरी लोग बोलते अभी कौन सा गांव जाना है, किधर जाना है, ये देख रहे हैं। तो देखते देखते लगे कि कुछ पीछे से तीन दिख रहा है कुछ। बोला कि अभी को गांव छोड़ के आए, वहाँ पे कुछ तीन झाड़ जैसा दिख रहे हैं। मतलब झाड़ नहीं है, कोई तीन लोग आए जैसा दिख रहे। तो बाद में देखने के बाद लग रहा कि धीरे धीरे नजदीक होते गए तो वो तीन लोग दिख रहे जहाँ पे अपन प्रेयर सिखा के आए थे, प्रार्थना सिखा के आए थे। तो वो तीन लोग दिख रहे वहाँ के। तो क्या बात है, देखे तो और पास में आ गए। पास में आते बोले भाग के आ गए, महाराज पादरी जी आप क्या सिखाए, हम थोड़ा भूल गए, आगे पीछे हो गया, थोड़ा बताइए कैसा करना। ठहरो वो तो बात की बात है, आप आए कैसा पानी पे चल के। हम प्रेयर करें, हम जो रोज प्रेयर करते हैं उसको प्रेयर करें, पुकारें, हमको उस पानी पे चढ़ के जल्दी जाना है, उनसे पूछना है प्रार्थना कैसा करनी है, ऐसा पूछ करके आ गए। विश्वास है उसके ऊपर था, वो विश्वास से वो आ गए कि बोले कि वो पादरी लोग बोले हम जो सिखाए ना उसको आप छोड़ दो, आप जो प्रार्थना करते ना वो सबसे बढ़िया है, सही है, वही करो आप। कुछ कंठस्थ करना, भगवान का ऐसा राग करना, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करना है, नहीं बोलता हूँ, करिए, संगीत से करिए, ढोल से करिए, ताल से करिए, सबसे करिए, मगर विश्वास नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। विश्वास नहीं है तो काम का नहीं है। विश्वास होना चाहिए, पक्का विश्वास, पक्का विश्वास। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान को नहीं भूलूंगा। आज जिनके नाम है प्रहलाद, नारद, पराशर, पुण्य, वैशंबरी, शुक्रान, रुक्मागत, विपिन, पुण्य नाम परम भागवतम, जो नाम है आज प्रहलाद, नारद, पराशर, ये लोग ध्रुव भगवान को नहीं छोड़े। कितनी भी कठिन परिस्थिति आने दो, प्रहलाद भगवान को छोड़े नहीं, मीरा भगवान को छोड़े नहीं, सूरदास भगवान को छोड़े नहीं। आज जिनके नाम है वो भगवान को नहीं छोड़े, हो अर्जुन नहीं छोड़े भगवान, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आने, विष दे दो या पहाड़ से फेंक दो, चाहे कुछ भी हो जाओ, भगवान की भक्ति में विश्वास, भगवान को नहीं छोड़े, नहीं बोले। मैं भी ऐसा जीवन में प्रयत्न करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान की निष्ठा, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास। भगवान स्वयं राम भी अगर से विश्वास नहीं रखेंगे वो पत्थर पे तो डूबने वाला है। आप चाहे कितने भी बड़े होने दो, कितने भी बड़े होने दो, आपके अंदर विश्वास नहीं है वो काम के प्रति, आत्मविश्वास, ईश विश्वास, आत्मविश्वास, अपने आप में विश्वास होना चाहिए, और ईश विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। ये दो विश्वास होंगे तो आप देखो आगे। विश्वास ही नहीं है कोई काम पे, कारोबार पे विश्वास नहीं है, माँ बाप पे विश्वास नहीं है, भाई पे विश्वास नहीं है, किसी के पर विश्वास नहीं है, किसी के पर विश्वास हो या ना हो, अपने प्रभु श्री राम के प्रति, भगवान के प्रति भी विश्वास नहीं है, कैसा हो, कैसा हो जाएगा। हाँ, ये बहुत काम करने वाला है, भगवान का नाम बहुत काम करने वाला है। हर जगह आप गाड़ी चलाते वक्त भगवान का नाम ले लो, बेडरूम में भगवान का नाम ले लो, पूजा के घर में भगवान का नाम ले लो, भोजन करते वक्त भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम लेने में क्या तकलीफ है, रोज रोज पुण्य बढ़ते जाएगा, रोज रोज भक्ति बढ़ती जाएंगी, 1 रुपया लगेगा नहीं। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम ले, आया हुआ संकट कैसा दूर हो जाता है। एक छोटी सी कहानी इसमें आती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसके अंदर, एक दृष्टांत है। क्या हो जाता है, हम जो बोलते हैं ना, ये क्या है, भगवान की भक्ति, पूजा, भगवान का नाम, सत्संग, धर्म, भक्ति, ये सब क्या है, ये क्या काम कर सकती है। आप देखो इसको, हम लोग प्रभात फेरी करते थे, अभी भी करते हैं, 40 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं,
कि भाई ये सुबह सुबह 5 बजे उठ करके ऐसे गलियों में शहर में बस्ती में गांव में सब घर घर के सामने से ऐसे जाना, प्रभात फेरी करना, क्या है? भगवान का नाम लेना है, क्या है? ऐसे तो मंदिर में आराम से बैठ करके गा सकते ना, ये ऐसा घूम के गाने का क्या है? बाद में हम भी कुछ ग्रंथों पढ़ने के बाद में महापुरुषों से मालूम होता है क्या आपके जीव जंतु जितने भी है ना, आजू बाजू आस पास पड़ोस, कुत्ते हैं, बिल्ली है, कीटाणु है, कबूतर है, कौवे है, उनका जीवन का उद्धार होता है उससे। आपका तो होता है, मेरा तो होता है, जो सुबह सुबह उठते हैं जागते हैं लोग हैं, उनका भी उद्धार होता है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी उद्धार होता है भगवान के नाम से। आप भगवान का नाम लेंगे, पशु पक्षियों का भी उद्धार होता है, उनकी अच्छी योनि में जन्म होता है, वो भी परिवर्तन होता है जीवन उसका भगवान के नाम से। ये धरती माँ खिलती है, इसके पर जो बोझ बना हुआ है पापों से, आप भगवान का नाम लेके चलेंगे ना तो धरती माँ का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। इसलिए प्रभात फेरी में जो भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत उद्धार करने वाला होता है, बहुत उद्धार करता है। आप घर के अंदर नाम लेते हैं, आप लेते हैं, 4 लोग हैं 6 लोग हैं घर में, वो नहीं लेते तो उनका भी आप नाम लेते रहेंगे तो वो भी सुनेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। आपका घर पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, कारोबार पवित्र हो जाएगा, धन पवित्र हो जाएगा, आने वाला ग्राहक, माल, वस्तु, जो जो चीज है वो सब पवित्र हो जाएंगे भगवान के नाम से। भगवान के नाम की महिमा ही अलग है, मगर वो विश्वास उसमें होना चाहिए, वो प्रेम उसमें होना चाहिए, तब भगवान का नाम लेंगे ना तो पावरफुल बन जाएंगे। खाली ऐसे ही नाम, मुख से नाम ले लिए हो जाता, हृदय से जिसके कनेक्शन, मुख से अंदर नाम लेते हैं ना तो हृदय का कनेक्शन होना चाहिए, उसके लिए अंतःकरण का प्रेम का कनेक्शन होना चाहिए भगवान का नाम लेते हुए। एक राजा थे, शिकारी पे गए, शिकार करते करते देर हो गई, ऐसा कोई दूसरे राजा को पता चल गया कि शत्रु राजा को, कि ये राजा जो है ना शिकारी पे गया हुआ अकेला है, अब उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसको मार देंगे, उसका राज्य ले लेंगे। रहता ना एक राजा का एक राजा शत्रु होता ही है, होता है कि नहीं होता है। तो वो राजा शिकार पे गया, ऐसा कोई दूसरे राजा को मालूम हो गया, शत्रु राजा को मालूम हो गया कि ये शिकार पे गया है, अकेला है, इसको अपन मार देंगे, उसका राज्य को अपन हड़प लेंगे, ले लेंगे। वो राजा था, धर्मवान था, नीति न्याय से चलने वाला राजा था, प्रजा को अपनी संतान समझ के चलता था, ऐसा था। जो ऐसे लोग होते हैं ना उनकी रक्षा भगवान करता है, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, धर्म होता है, सच्चाई होती है ना, वो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहते हैं। ये अधर्मी राजा था, शत्रु था, ये राजा को मारना चाहता था। अब इसके पीछे देखो क्या है कहानी। तो ऐसे जाते जाते अब सेना आ गई, शत्रु राजा आ गया। अब ये राजा होशियार हो गया कि अब मैं शिकार नहीं करना चाहिए, मेरे पीछे कोई दुश्मन लगे हुए हैं, सैनिक लगी हुई है, शत्रु लगे हुए हैं। तो अपनी जान बचाते बचाते भागते जंगल में चला गया। रात बीत गई पूरी, ऐसा ही दिन होने लग गया। ऐसे ही जाते जाते थक गया, प्यास भूख परेशान राजा, सारी सेना उसके पीछे लगी हुई है, राजा लगा हुआ है, शत्रु है। अब ऐसे जाते जाते उस दिन सुबह सुबह क्या हो गया पता नहीं, एक छोटा सा तालाब था, वहाँ पे पानी पीने के लिए चला गया राजा, कि वहाँ पे कोई साधु महाराज तपश्चर्या कर रहे थे। राजा पीछे था, ऐसे ही जा रहा था तो राजा को दिखा एक महात्मा साधु तपश्चर्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, ध्यान में थे। तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुक गया। उतने में ही वो साधु महाराज थोड़ा हिलने लग गए, अपनी साधना हो गई, ध्यान हो गया। उसके बाद आँख खोले, थोड़ा आँख खुलते हुए वो साधु महाराज के सामने क्या दिखा, एक पक्षी है, वो जो है ना एक टांके पर खड़ा हुआ है और अपनी चोंच को पत्थर के ऊपर पानी डाल करके घस रहा है, चोंच को तेज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा था, अब पानी लेकर के पत्थर पे डाल करके चोंच को तेज कर रहा था।
वो महात्मा साधु महाराज उस पक्षी को देख लिए, देखते ही एक वाक्य बना दिए। क्या बोल के वाक्य बोले, सुनना। घस 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 घसत के ऊपर लगा के पानी, किन कारण से तू घसत है सो मैंने जानत है। वो साधु महाराज ये वाक्य बना दिए। क्या बोल के, वो पक्षी क्या कर रहा था, उसका स्टाइल क्या कर रहा था, मछली को पकड़ना है उसको। कहाँ पे, पानी में। दो पैर रखेंगे तो मछली नहीं आएंगी कि कोई पक्षी है मेरे को खाने वाली है, इसलिए एक पैर को उठा के रखा, एक पैर नीचे है, तो कोई काड़ी उड़ी होगा कुछ, तो ऐसा ही झाड़ होगा समझते मछलियाँ। तो वो अभी तैयारी कर रहा है क्या, मछली को पकड़ने के लिए चोंच को तेज कर रहा है। चोंच को कैसा तेज कर रहा है, देख रहे ना, अपन भी कभी कभी उतारों बोरों को पक्षियाँ चोंच को तेज करते हैं। पानी भी था, पानी उसके पत्थर पे लगाया और चोंच को तेज कर रहा। तो साधु महाराज की आँख खुलते, ये दृश्य दिखते में वो क्या बोला वाक्य कि घस 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 घसत के ऊपर लगा के पानी, किन कारण से तू घसत है सो मैंने जानत है। मैं जान लिया तू ये क्यों कर रही है बोल के। ये पक्षी को देख के महात्मा साधु वो वाक्य बोला, मगर पीछे ठहरा हुआ राजा वो वाक्य सुन के बोलता है ये कोई महामंत्र है, ये कोई महामंत्र है, साधु ने बोला है, उसको ग्रहण कर लेके पीछे से पीछे चले गया। अब साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो साधना में है, ध्यान में है। वो बोले कि अब ठीक लग रहा, अब मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, कि वो वहाँ से पीछे से चला गया। अब उसके ध्यान में एक ही चल रही बात, साधु महाराज का जो वाक्य है, मंत्र है, बैठ गया उसके दिल में। क्या दिल में बैठ गया, घस 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 घसत के ऊपर लगा के पानी, किन कारण से तू घसत है सो मैंने जानत है। ये उसके वाक्य में तो उसके ध्यान में बैठ गया और वही मुख से बोलते जा रहा है, वही मुख से बोलता है। देखो ना, हम भी कभी कभी भजन गा गा के जाते हैं ना, तो मुंह पे ऐसा हमारा भजन निकलते ही रहता है। निकलता कि नहीं, घर में, कारोबार में, बिजनेस में, गाड़ी चलाते वक्त हम भी भजन मुंह में से निकलते ही रहता। क्यों होता, हम फ्री टाइम है, अच्छा है, अनुकूल है, हम गाते रहते। तो राजा भी ऐसे ही करने लगा, सुबह शाम दोपहर सब ऐसे ही करने लगा। वो जो शत्रु राजा था उसका नज़र पूरा था वो राजा को मारना करके, उसको मारना करके। अब क्या किया षड्यंत्र दूसरा, अभी तो शिकारी पे गया तो जब बच गया, अभी क्या करेंगे उसको मारने के लिए। होते हैं ना षड्यंत्र, होते हैं सब, प्लान होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चलता है कि क्या अभी सोचे। राजा के पास कौन जाता है पास में, सबसे पास में नाई जाता, हज्जाम। राजा अपना दाढ़ी नहीं बनाता और बाहर भी नहीं जाता, जाता क्या, नहीं जाता। राजा बाहर जाके दाढ़ी नहीं बनाता, राजा के पास सब आ जाते हैं, सोनार आ जाता है, टेलर आ जाता है, सब उसके घर में आ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं। ऐसा ही हज्जाम भी उसके पास आ गया, दाढ़ी बनाना है। संडे का दिन था, रविवार, छत पे बैठे हुए राजा, फिर भी थोड़े बहुत सैनिक रहते हैं आसपास, और सबसे पास में कौन आता है, हज्जाम, नाई आता है। नाई को क्या करना है, राजा का दाढ़ी बनाना है। उस नाई को जो है ना वहाँ पर जो है ना गन लगा के, चाकू लगा के बताए ये राजा का तू दाढ़ी बनाते बनाते गर्दन काट देना। शत्रु राजा बोलता है, नाई के पास चला गया, तू राजा का हज्जाम है, नाई है, तू जाके अभी जो दाढ़ी बनाता है ना, कटिंग करता है ना, तब तू वही वस्त्र से राजा का गर्दन काट देना, नहीं तो मैं तेरा गर्दन काट दूंगा, नहीं तो तेरा गर्दन काट दूंगा, तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब मरता क्या नहीं करता, मरना ही है अभी, ये उसको नहीं मारेंगे तो मेरे पूरे परिवार को ये मार देने वाला है। आप वो देखो कैसी हालत हो गई, अंगम गलितम फलितम तुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, कांपने लग गया, दोनों तरफ से मौत हो गई उसकी। इधर इसकी बात ये राजा की नहीं सुना तो मेरे परिवार को मार देगा। अब क्या करेंगे, राजा को मारने की तैयारी कर लिया। अब राजा ऊपर बैठा हुआ है, नाई आने वाला है, आ गया, ऊपर राजा बैठा हुआ है, हजामत करना है उसको, राजा को, खाली बैठा हुआ है। देखो हम कभी भी जो है ना थोड़ा खाली रहे तो कुछ ना कुछ नाम लेते ही हैं, गाना गाते हैं, हाँ म्यूज़िक सुनते हैं। अभी हम दवाखाने को गए, वेटिंग चलता है, जाते में नहीं देखते डॉक्टर, थोड़ा वेटिंग चलता। अभी क्या करते हैं, अभी ये आ गया अपने पास, फ़ोन आ गया, क्या करूँ, 1 मिनट में ऐसा निकालो व्हाट्सएप लगा के, व्हाट्सएप देखते हैं, थोड़ी देर खाली मिलते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं। नहीं तो ये व्हाट्सएप तो है ही है, ये आ गया अभी जमाने, ये चल रहा है, ये करते हैं।
तो राजा भी क्या किया, उस टाइम तो फ़ोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो वो राजा का गुण, वो महाराजा महात्मा का